गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपने लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है वो शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, उसके सारे वीडियोस लेक्चर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, फिजिक्स बाय पंकज सर, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं जिनका छूट गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो समय ना गवाते हुए हेडिंग डाल लेंगे चैप्टर 10 लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चलिए देखते हैं। तो लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला बात तो आप लोग लाइट देखे होंगे जो सन से आ रहा है वेव के फॉर्म में, या ये दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। तो लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको क्लास 10th के अंदर नहीं पढ़ने हैं सारे प्रॉपर्टीज़। क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ने, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो इसी दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, वो सब भी लाइट के प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो इसको अपने लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो है लाइट जो है थोड़ा सा सुन लेते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। लाइट जो विजिबल रे होता है उसी को लाइट कहते हैं, मतलब जो हमको दिखता है या जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी बॉडी को देख सकते हैं। तो खैर ये सब क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जो है अपन लोग फोकस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। तो सबसे पहला बात, कुछ बात बेसिक बात लिख लेते हैं लाइट का वेलोसिटी जैसे, ठीक है। इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जहाँ कुछ नहीं हो, या एयर में भी लगभग इसी के बराबर होता है। वैसे तो होता है 2.9999, लेकिन हम इसको लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ये 2.999 समथिंग होता है, ठीक है, लेकिन अपने लोग लिखते हैं अप्रॉक्सीमेशन करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका हाईएस्ट वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना वैक्यूम में हाईएस्ट होता है। ये क्या होता है? हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे मीडियम में आएगा इसका वेलोसिटी कम होता चला जाएगा, मीडियम में इसका वेलोसिटी कम हो जाता है। आगे समझेंगे कितना से कम होता है, क्यों कम होता है, ठीक है। वो सब कुछ आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, इसलिए ज़्यादा इस पर जोर देने की जरूरत नहीं। बस इतना जानिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट शोज ड्यूअल नेचर। ये देख कहते हैं दोहरा, दो मुहा, ठीक है, दोहरा, ठीक है, दोहरी पद्धति, ठीक है। ये सब सुनेंगे ड्यूअल नेचर। ये मतलब ये दो तरह का प्रकृति दिखाता है, दो तरह का। जैसे आप लोग के पास होगा ना क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या करता है कि आपके साथ भी है और जो आपका जो कट्टर दुश्मन है उसके साथ भी मिला हुआ है। तो इस तरह को कहते हैं ना कि तुम जो है दोनों तरफ दो तरफा काम क्यों कर रहा है। तो इसी तरह जो लाइट होता है वो डबल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। अब ये पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये सब क्या है, ये सब आगे क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अपने लोग को उस पर नहीं जाना है, आते हैं सीधा कम टू द पॉइंट रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। तो जानेंगे रिफ्लेक्शन को, ठीक है। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का पहला बात तो एक लाइन का, रिफ्लेक्शन का एक लाइन का डेरिवेशन लिख लेते हैं, सॉरी एक लाइन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। लिख रहे हैं? यस सर लिख रहे हैं, ठीक है। तो लाइट का एक लाइन का जो है पीछे से कैमरा देखना पड़ता है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लिख रहे हो और कैमरा काम ना करो। खैर कोई बात नहीं, हर वीडियो लेक्चर में ये बात बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, ठीक है। फेनोमेना ऑफ phenomenon of bouncing back into the same medium, into the same medium after striking on a surface. Phenomenon of bouncing back of light, यहाँ लाइट लगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, phenomenon of bouncing back of light
of light into the same medium after striking a surface is called reflection, is called, ये कॉल्ड लिखे हैं, पता नहीं सर क्या लिख देते हैं, डस्टर ले आइए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बोला गया कि रिफ्लेक्शन फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन, जिन लोग को हिंदी जानने का शौक होगा, ठीक है, परावर्तन। समझिएगा, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, अब लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो यहाँ जैसे टकराएगी ये वापस टकराने के बाद मुड़ेगी। बचपन में आप लोग करते होंगे बदमाशी, मिरर का टुकड़ा ले लेते होंगे या कोई स्टील का प्लेट ले लेते होंगे और किसी का आँख पे या घड़ी से ऐसे ऐसे करके आँख पे देते होंगे, किसी का आँख पे इस तरह से लाइट, तो वो क्या था, रिफ्लेक्शन फेनोमेना का यूज़ करके आप क्या करते थे कि इधर से सन का लाइट आ रहा है, घड़ी के शीशा से टकरा के आप उसको जो वहाँ कोना में स्टूडेंट बैठा होता था उसके आँख पे डालते थे, ठीक है, ताकि उसके आँख में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा सा देखने में। ठीक है, तो इस तरह का कारनामा किया करते थे आप लोग बचपन में, हालांकि हम भी करते थे, हम भी आप ही की तरह शरीफ थे ना, इसलिए हम भी करते थे। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि जब टकरा के लौट जाए सेम मीडियम में, समझिएगा ध्यान से, टकरा के लौट जाए सेम मीडियम में, और ऑब्वियसली सी बात है जब टकराएगा तो जिधर से आ रहा है उधर ही लौट के जाएगा, तो इस तरह के फेनोमेना को बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप लोग बॉलिंग करते होंगे या किसी वॉल पे अगर बॉल को फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वॉल है अपना पूरा, ये बोर्ड जो अपना वॉल है, तो मान लीजिए कि बॉल को आप, कैमरा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, तो बॉल को मान लीजिए कि आप इस तरह से आया, बॉल ऐसे टकराया, तो बॉल ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे वापस आएगा, मतलब हुआ कि ये जब इस तरह से टकराएगा, बॉल इस तरह से टकराएगा तो बॉल वापस इस तरह से आएगा। तो आप देखिए इधर एयर है और ये क्या, बोर्ड है, बोर्ड के पीछे वॉल है, ठीक है, वॉल के उधर क्या है हमको नहीं पता, वॉल के उधर क्या है हमको नहीं पता, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या हुआ, जब लाइट जब इधर से आया, या ठीक है कोई भी जब लाइट इधर से आया तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ, वापस इसी मीडियम में आया, मतलब वापस उसी मीडियम में आ गया, पूरा एकदम वापस आ गया, बैक हो गया उसी मीडियम में। तो इस तरह के कारनामे को, इस तरह के फेनोमेना को अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बना लेते हैं। सर क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या हो सकती है, चलिए ये मान लिया जाए कि ये सरफेस है, तो एक साइड से क्या करते हैं, इसको नेल पॉलिश लगा देते हैं। बोलिएगा क्यों लगा देते हैं सर नेल पॉलिश, किसी भी टाइप का सरफेस हो सकता है, ये जरूरी नहीं ये प्लेन हो, जरूरी नहीं। कई लोग को लगता है कि मिरर से ही सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है, वाटर के सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है, प्लास्टिक लगा दीजिएगा उससे भी रिफ्लेक्शन होता है, स्टील के सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, लेकिन मिरर जो है ना वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है, मतलब वो मैक्सिमम को जो है ना, मैक्सिमम लाइट को, जितना इधर से लाइट आएगा ना, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। वाटर के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ पार्ट जो है अंदर चला जाएगा, लेकिन मिरर के केस मिरर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये पीछे से पेंटिंग कर दिए, नेल पॉलिश लगा दिए हैं, ठीक है, देखो ना इस नाखून पे, ठीक है, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है, तो उसे वही नेल पॉलिश लगा दिए, कहीं तो बॉयज़ भी लगा लेते हैं चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये एरो देखिए, ये एरो लाइट का डायरेक्शन बताएगा, ये एरो हमेशा लाइट का क्या बताएगा, डायरेक्शन। एरो का मतलब भी होता है डायरेक्शन, ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे होंगे, लिखा होगा इधर से दिल्ली 100 किलोमीटर, तो मतलब क्या हुआ कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, कितना दूर चलना है, 100 किलोमीटर, तो कौन मिलेगा, दिल्ली, कौन मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ रास्ता है तो इसका मतलब सीधा चलना। कोई बोलेगा सर आसमान में जाएंगे क्या, ऊपर लगा हुआ था आसमान में जाएंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, ऊपर का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, और नीचे का मतलब होता है रिवर्स जाइए, इधर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर जाइए, और इधर लगा हुआ है इधर जाइए, ये ऊपर और नीचे का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ऊपर का मतलब होता है सीधा आगे चलते रहिए, ठीक है। अगर इस तरह से लगा हुआ है 50 किलोमीटर मुंबई, तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब कि सीधा चलते रहिए इसी रास्ते पे, ठीक है, इसी रास्ते पे चलते रहिए, आप पहुंच जाएंगे। तो एरो हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो जैसे इधर से टॉर्च जलाए हैं, इधर से टॉर्च जलाए, मान लीजिए कि ये मिरर ही है अपना, तो नीचे वाला सरफेस क्या है, पेंटेड है, तो इसको बोल देते हैं कोटेड सरफेस, इसको बोल देते हैं कोटेड सरफेस। कोटेड का मतलब हो गया कि कोटिंग किया हुआ है, क्या किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है, पेंट किया हुआ, नेल पॉलिश लगाया हुआ, एशियन पेंट लगा दिया, या चेहरा पे लगाने वाला वो लगाती है ना आप गर्ल्स कैंडिडेट लोग जो पेंट लगाती है, तो वो पेंटिंग लगा दी है, ठीक है, अच्छा वाला एकदम बहुत बढ़िया पेंटिंग काढ़ा पेंट कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो सरफेस होगा ये हो गया अपना रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये हो गया अपना रिफ्लेक्टर, क्योंकि रिफ्लेक्ट यहीं से हो रहा, ये हो गया अपना रिफ्लेक्टर, ये हो गया रिफ्लेक्टर। मिरर को भी देखेंगे ना तो पीछे से पेंट किया गया होता है, पीछे से एक ग्लास होता है, पीछे से पेंट किया गया था, और आगे से बहुत स्मूथ होता है, आगे से बहुत स्मूथ होता है। इसी को कई लोग पॉलिश्ड सरफेस भी कहते हैं। पॉलिश्ड का मतलब होता है, पॉलिश्ड नहीं, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड का मतलब होता है जो बहुत अच्छा से एकदम पॉलिश किया गया। अब कई लोग पॉलिश का मतलब समझ, जूता पे पॉलिश करते हैं ना, तो क्या करते हैं, चमकने लगता है, ठीक है, तो इसी तरह पॉलिश कर दिया, मतलब बहुत अच्छा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, एकदम पूरा चिकना है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। चलिए इधर से टॉर्च जलाएं, इधर से टॉर्च जलाएं, ये टॉर्च है, ये कौन सा टॉर्च है सर, अरे मान लो भाई मेरी टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है, इसके अंदर बल्ब लगा हुआ जो भी है, ठीक है। अब इधर से टॉर्च जलाए आप, तो इससे बहुत सारे रे निकलेंगे। टॉर्च से आप देखेंगे तो बीम निकलता है कि कितना मोटा एकदम, देखिएगा टॉर्च जला के देखिएगा रात को अंधेरे में, तो इतना मोटा एकदम बहुत सारे रे एक साथ निकलेंगे, बीम निकलता है। लेकिन हम इतने सारे को बनाएंगे तो बहुत सारा चीज़ नहीं दिखेगा या भद्दा लगेगा देखने में, ठीक है, गंदा लगेगा। तो एक रे को पकड़ लिए, एक किरण को पकड़ लिए, ठीक है, किसी का नाम किरण हो तो माफ़ करिएगा, एक किरण, हिंदी में इसको किरण कहते हैं, रे को, ठीक है। तो एक रे को पकड़ लिए और इस रे को यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले आए, तो एक रे, तो इस रे को जो रे आ रही है, जो रे आ रही है मतलब आती हुई किरणें जो रे आ रही है, इनकमिंग रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इसको बोल लेंगे इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल लेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है, क्योंकि ये आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ आई, ये रे जो वापस जा रही है, एरो इधर लगाओ, ये टकरा के वापस जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डाल लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलिएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे तो इंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको बोलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डाल लिए नॉर्मल, यहाँ पे डाल लिए नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, सीधा समझिए। नॉर्मल का मतलब मैथ में अगर आप पढ़ेंगे नॉर्मल एंड टेंजेंट, तो नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। जहाँ नॉर्मल दिखे, जैसे ये दोनों लाइन आपस में नॉर्मल है, तो ये मत समझिएगा नॉर्मल जैसे नहीं होता है, अरे आपका तबीयत खराब था अभी कैसा है, तो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ठीक है, समान है, समान नहीं, यहाँ पे नॉर्मल का मतलब मैथ के अंदर 90 डिग्री। जैसे लाइन 1 इज नॉर्मल टू लाइन 2, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है। चलिए तो ये नॉर्मल डाल लिए, ये क्या है, नॉर्मल, कहाँ पे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो बोलेगा सर ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री कहाँ, अरे ये 90 डिग्री है इस प्लेन पे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, तो ये नॉर्मल एट द मिरर, नॉर्मल एट द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट, अच्छा मिरर तो हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मिरर तो हर जगह, क्या यहाँ डाल लें क्या नॉर्मल, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं डालेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, मिरर पे तो होना ही चाहिए, मिरर पे तो होना ही चाहिए नॉर्मल, और साथ में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डाल लिए, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए ये एंगल को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इसको मान लीजिए आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको मान लीजिए आर, ठीक है। तो आई हो गया क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या हो गया, तो इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो इसको आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या इसी को इंसिडेंस एंगल और इसी को रिफ्लेक्टेड एंगल बोल लेंगे। ये वाला को देखिए, ये वाला, ठीक है। इसको आई, इसको आर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको बना लीजिए, इसको जल्दी से छाप लीजिए, इसको जल्दी से छाप लीजिए। छाप रहे हैं? यस सर, छाप रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, छाप रहे हैं तो छपाई कर लीजिए। अब इसके दो लॉज होते हैं, ठीक है, दो लॉज होते हैं, ठीक है। इसके दो लॉज होते हैं। देर आर टू लॉज ऑफ, देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ, दो नियम होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है द इंसिडेंस एंगल, द इंसिडेंस एंगल, द इंसिडेंस एंगल, द इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू, मस्ट बी क्या, इज ऑलवेज इक्वल टू, दिख रहा है ना, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। लिख लीजिए इसको, मतलब इंसिडेंस एंगल जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। जो इंसिडेंस एंगल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। द इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई इक्वल टू आर हो जाएगा, आई इक्वल टू आर, ये हमेशा होगा, ये ऑलवेज होगा, ये हम रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन करा लीजिए, चाहे वो कर्व मिरर हो, प्लेन मिरर हो, ओपेक सरफेस हो, किसी भी तरह का, पानी हो, प्लास्टिक हो, ठीक है। जहाँ से भी रिफ्लेक्शन कर रहा होगा, जहाँ से भी जरा सा भी रिफ्लेक्शन कर रहा होगा, तो आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नंबर 2 है, नंबर 1 लिख लिए, नंबर 1 लिख लिए, इस सबको मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। नंबर 2 लिख दें, नंबर 2 बिल्कुल सर लिख दीजिए। नंबर 2 कह रहा है कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल ऑन द मिरर, नॉर्मल ऑन द मिरर या on the reflector, on the reflector at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence and reflected ray, and reflected ray all lie in the, all three lie in the same plane, all three lie in the same plane, same plane, all three lie in the same plane। इसको लिख लीजिए, समझते हैं। हालांकि ये क्या होता है, जनरली स्टूडेंट इसको याद तो कर लेता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है, ये समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए इसको लिख लीजिए आराम से और समझेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, फिर समझते हैं। इधर मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। समझिए, ठीक है। क्या होगा, बोला गया इंसिडेंट रे, एक्चुअली ये जो प्लेन आ जाता है ना, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, ये 3D का कॉन्सेप्ट है। प्लेन जो होता है वो लाइन, ये सब लाइन दिख रहा है ना अभी,
लेकिन ये बोला गया सेम प्लेन में। तो जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे क्लास 10 तो उसमें प्लेन बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जाता है कि प्लेन क्या होता है, लेकिन यहाँ भी समझेंगे, टेंशन नहीं लेंगे कि सर हम तो पढ़े ही नहीं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, बिल्कुल है सर, बोला गया इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, बिल्कुल सर नॉर्मल। कहाँ पे नॉर्मल? पहला बात तो मिरर पे होना चाहिए, तो मिरर पे है, तो मिरर पे तो ये भी है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, तो चलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों बोला गया सेम प्लेन में, तीनों बोला गया सेम प्लेन पे। देखिए जो सेकेंड लॉज है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है ना वो क्लास 10th में नहीं आता है, ये 12th में आता है। ठीक है, ये सेम प्लेन में लाई करेगा इसके कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, JEE मेन, नीट या एडवांस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है I=R से पहला लॉ से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा इसको, ये सेम प्लेन कहने का क्या मतलब है। हम एक और चौक ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। मान लीजिए कि ये रिफ्लेक्टर है, मान लीजिए कि ये रिफ्लेक्टर है। देखिए रिफ्लेक्टर लिखा गया था, ये मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मिरर ही हो, लेकिन आपके 10th में सिर्फ और सिर्फ मिरर पढ़ना है तो मिरर ही मान के चलिए। ठीक है, समझिएगा बात को। इधर से मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रही है, इस तरह से ये इंसिडेंट रे दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे। इसको मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे, इसको मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे करके चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बना लेंगे हम। ठीक है, ये चलिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एक इसमें इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और इस तरह से सरफेस है, इस तरह से सरफेस है, इस तरह से सरफेस है। तो जो नॉर्मल होगा ना, समझिएगा बात को, नॉर्मल जो होगा वो कैसे होगा, इस बात को समझिएगा। इसको रख देते हैं, ठीक है, समझिएगा इसको। अब अगर आप ऐसे एक लाइन डालेंगे ना, ऐसे करके, तो ये भी इस पर नॉर्मल है, ध्यान से देखिए ना, ये वाला एंगल। ऐसे भी अगर एक लाइन डालेंगे ना, तो ये भी जो है ना यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। अगर ऐसे डालेंगे तब भी 90 डिग्री, ऐसे डालेंगे तब भी 90 डिग्री, ऐसे डालेंगे तब भी 90 डिग्री, मतलब किसी भी तरह से डालेंगे ना, तो ये इस मिरर पे, ये मिरर है मान लीजिए, इस मिरर पे हमेशा ये लाइन अगर इस तरह से सीधा करके किसी भी तरह से डालेंगे तो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। लेकिन बोला गया कि नहीं, जो इस केस में डालना है, अब बोलेगा सर ऐसे डाल लें क्या नॉर्मल? बिल्कुल नहीं, ये सेम प्लेन में नहीं हुआ, ये सेम प्लेन में नहीं हुआ। देखिए ये दोनों तो सेम प्लेन में है, लेकिन ये क्या हो गया, किसी दूसरे प्लेन में हो गया। तो बोला गया नहीं, ऐसे नॉर्मल नहीं डाल सकते आप, तो इसको कैसे करिए, खींच के सेम प्लेन में लाइए, ऐसे करके घुमा के। ये देखिए ऐसे है, दिख रहा है, ऐसे करके घुमा के सेम प्लेन में लाइए। हाँ, अब ये देखिए तीनों एक प्लेन में दिख रहा है, इस प्लेन में, ये इस प्लेन में तीनों, देखिए ये दोनों तो सेम प्लेन में है, इसको भी इसी के बीच में डाल दिया ऐसे करके, तो ये इस सेम प्लेन में हो गया। समझ गए बात को? तो तीनों सेम प्लेन में होगा। नॉर्मल तो ये भी है, देखिए ना, नॉर्मल तो ये भी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी है, मिरर पे भी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये उस प्लेन में नहीं हुआ, तो इस तरह का नॉर्मल नहीं होगा। बोला गया कि नॉर्मल जो डालिए ना, वो इसी प्लेन में डालिए, मतलब ऐसे डालिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। चलिए, तो ये हो गया दो लॉज। ठीक है, अब कैसे इमेज बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर देख लेते हैं। प्लेन मिरर सीधा साधा का प्लेन आदमी, सादा जीवन उच्च विचार, सुने होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो प्लेन है, बिल्कुल एकदम सादा है, बिल्कुल साधारण है। ठीक है, भला भोला भाला एकदम सादा। तो प्लेन का मतलब यहाँ पे जो है ना, वो भोला भाला वाला नहीं है, इसका सरफेस प्लेन है। ये मत समझ लीजिएगा ये बहुत सीधा है, भोला भाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सरफेस प्लेन है। ठीक है, तो देखिएगा, अब यहाँ पे अगर कोई मान लिया जब पॉइंट है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, मिरर से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, मॉल वगैरह में गए होंगे तो याद होगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे ही इसका एक डॉट बनेगा, इसका x डिस्टेंस पे ही एक डॉट बनेगा, x डिस्टेंस पे ही एक डॉट बनेगा, x डिस्टेंस पे ही इसका एक डॉट बनेगा। मतलब जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा। ठीक है, ये मिरर के अंदर घुस गया, मिरर के पीछे हो गया ना, तो मिरर के पीछे हो गया, तो इसमें जो इमेज बनता है ना, वो वर्चुअल बनता है। जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, और जितना डिस्टेंस इधर होता है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है। कई बार पूछ लेता है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो तो नहीं पता, बस लिख लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था प्लेन मिरर का,
वो इन्फिनिटी होता है। आगे समझेंगे जब कर्व मिरर पढ़ेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है प्लेन मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो जानते होंगे 1090 डिग्री, मैथ में याद होगा 1090 का वैल्यू किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। अनंत का मतलब जो हमारे सोच से बाहर है, ये रिलेटिव नंबर है जो हमारे सोच से। जैसे मेरे लिए 10 रुपया, कभी सोच नहीं सकते हैं कि मेरे पास 10 रुपया होगा, 10 रुपीज़ होंगे, तो मेरे लिए 10 रुपीज़ इन्फिनिटी हो गया। और आप करोड़ों में खेल रहे हैं, आपके लिए वो इन्फिनिटी नहीं, वो तो नॉर्मल सा बात हो गया। तो ठीक है, तो यही होता है इन्फिनिटी 1090। चलिए, तो इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। जितना डिस्टेंस इधर होगा, इधर x डिस्टेंस पे है तो इधर भी x डिस्टेंस पे बनेगा, इधर भी x डिस्टेंस बनेगा। इसमें एक लैटरल इन्वर्जन होता है, याद होगा, इधर से बाएं का दाएं हो जाता है, दाएं का बाएं हो जाता है। ये पढ़े होंगे बेसिक क्लास में 7th में शायद, ठीक है। जैसे उसमें क्वेश्चन आता था कि इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट को रखेंगे तो वो सीधा सीधा दिखाई। जैसे ओ को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एम्बुलेंस में देखे होंगे ना, उल्टा लिखा रहता है, आगे से एम्बुलेंस को देखे होंगे तो उल्टा लिखा होता है, वो तो सामने वाले मिरर में सीधा दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं लैटरल इन, मतलब ये लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो प्लेन मिरर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बताएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये मिरर चैप्टर का जो बेसिक है वो समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों ने जो जीवन का बेशकीमती समय दिया, एक बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।